नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल लेकर 12वां एपिसोड लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं कि आखिर इस्लाम की नजर से क्या क्या किन घटनाओं की तरफ देखना चाहिए। और इसलिए 12वें एपिसोड तक हमने प्रतिदिन एक मुद्दे पर चर्चा करके आपके सामने इस पूरे शास्त्रार्थ को जारी रखा है। आज हम आपको पूछ रहे हैं, चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर के साथ ही जो इस्लाम और हिंदू धर्म के भी स्कॉलर हैं, सनातन दर्शन के स्कॉलर हैं, साथ ही एक्स मुस्लिम भी हमारे साथ रहेंगे। और ये सब मिलकर हम आज शास्त्रार्थ करेंगे कि इस्लाम में गैर मुसलमानों की क्या स्थिति है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, या हिंदू के ही अन्य पंथ हो, या विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर कहें तो कोई भी गैर मुसलमान हो उसको काफिर किसे कहते हैं, मुशरिक किसे कहते हैं, और ऐसे लोगों को जीने का अधिकार भी है क्या। वैसे तो गैर मुसलमानों के साथ कई प्रश्न बनेंगे, उनमें दोस्ती करने से लेकर उनके संबंध बनाने से लेकर एक दूसरे का खाना खाने से लेकर चेहरा भी देखना अलाउड है क्या नहीं, यहां से लेकर कई उन सारे प्रश्नों की आज चर्चा करके इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, स्पष्टता करेंगे और चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज प्रश्न भी पूछें और अपनी बात को कहने का अवसर जरूर लाभ उठाएं। YouTube पर जो मित्र देख रहे हैं वो कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं, जो ट्विटर पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो वहां कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अच्छे और इस आज के कार्यक्रम के संबंधित प्रश्नों को मैं स्वयं पढ़कर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के रूप में इसको यहां रखूंगा। अब बात करते हैं आज के पोल की, और आज हम आपके सामने जो पोल लेकर आए हैं वो थोड़ा सा चर्चा के बाद लेकर आएंगे। और आज हम आपको जिन अतिथियों से मिलवा रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर हमारे साथ बिंदास बोल में 12वें एपिसोड में इस शास्त्रार्थ से हम कहां तक पहुंचे हैं इसमें बात करने के लिए वरिष्ठ इस्लामी चिंतक और हिंदू दर्शन के जानकार जो शहर काजी रह चुके हैं, अब सनातन के प्रचारक के रूप में दुनिया भर में घूमते हैं, हमारे साथ उपस्थित है पंडित महेंद्रपाल आर्या जी। आपका स्वागत है आर्या जी, आपका स्वागत है जी। नमस्ते 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 नमस्ते। और मैं स्क्रीन पे स्वागत करता हूं सभी गेस्ट का। हमारे साथ डॉक्टर सोफिया जी हैं, आप हमारे साथ इसके पहले भी फौजिया जी है, या आपको मैं फौजिया और सोफिया जी में मेरी हर बार मिस्टेक होती है लेकिन आप मेरे ख्याल से मेरे शो में ही तीसरी चौथी बार जुड़ी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मूलतः अफगानी हैं और उसके पहले क्या नहीं, मैं केवल लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, और अभी यूएस में रहती है और अपने विचारों को मुखरता के साथ और प्रखरता के साथ रखती है। डॉक्टर हैं तो अपनी बातचीत के द्वारा भी ऑपरेशन करती है, काटती भी है और सिलाती भी है, तो आज उनके साथ हम बात करेंगे। और हमारे साथ पिछले एक एपिसोड में रह चुकी है जो अभी हमारे साथ जुड़ेगी पूजा प्रवीण जी, लेकिन आज एक और अतिथि है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ है यास्मीन जहान जी। यास्मीन जी, आपका स्वागत है। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको उससे कोई पाप न लगता हो या ऐसा करने से कोई खतरा न पैदा होता हो। हाँ, नमस्कार। आप इस्लामी स्कॉलर हैं और अभी एक और स्कॉलर जो हमारे साथ जुड़ेगी कुछ ही सेकंडों में इस विंडो में, और अंतिम विंडो में आप देख रहे हैं पिछले 12 एपिसोड से किसी मतलब जिन्होंने चुनौती दी कि हमसे शास्त्रार्थ करो और भाग गए, 12 एपिसोड हुए आए नहीं। मौलाना मदनी का पुतला हमने रखा हुआ है आखिरी विंडो में, आते हैं आज के शो में तो आज जोड़ेंगे, जब आएंगे तब जोड़ेंगे, तब तक पुतला लगाकर बैठा है। एक विंडो उनके लिए स्पेशल है, कैमरा उनके लिए स्पेशल है। ना आने वाले को भी हम कितना सम्मान देते हैं, तो आने वाले का क्या करेंगे आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम एक शास्त्रार्थ करें और उस शास्त्रार्थ के साथ आगे बढ़े। हम सबसे पहले हमारे शो में फौजिया जी पहली बार इस सीरीज में पहली बार आई है, तो मैं उन्हीं से शुरू करता हूं कि गैर मुसलमानों के साथ क्या किया जाए, क्या सिखाया जाता था आप लोगों को?
मेरे ऊपर कैमरा रहते। नमस्ते सभी दोस्तों नमस्ते को, नमस्ते। जितने बहन भाई हैं हमारे, उनको ढेर सारा प्यार, नमस्ते और सलाम। इस्लाम में उनके तो वाज़ेह है टीचिंग, जितनी भी उनकी टीचिंग है। आप मुस्लिम होते हो, आप एक कुछ शराइत है जिसके मुताबिक आप जिंदगी गुजारते हैं। मसलन आपने हिजाब करना है, आपने हम्बल रहना है, आपने फूड में चॉइसेस, मतलब ड्रिंक्स नहीं करने हराम है। इस तरह आप बाज कुछ गोश्त नहीं खा सकते, पोर्क वगैरह ये भी हराम है। और मुस्लिम महिलाओं के लिए इस्लाम के अलावा किसी और गैर मुस्लिम से शादी करना वो भी बिल्कुल हराम है। लेकिन मुसलमान मर्द के लिए सिर्फ अहल किताब, जिस तरह मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, वो उसके लिए जायज़ है। लेकिन हिंदू और बाकी जो सिख वगैरह है वो उनसे नहीं जायज़ शादी। फिर इसी तरीके से ये कहने में आता था, अक्सर हमारे कम्युनिटी में शाहरुख खान की शादी टारगेट होती थी क्योंकि उसमें वो मुसलमान है और उनकी बीवी गैर मुस्लिम है। तो ये कहते थे कि इनके बच्चे हराम है और ये निकाह जो है ना हलाल नहीं है। और क्योंकि वो ओपनली अपने जो उसने किया है, उनकी बीवी धर्मा को प्रैक्टिस करती है और शाहरुख खान ने स्वीकार किया है। तो ये ग्रोन अप, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है कुरान में। बाकी जो इनकी लड़ाइयाँ होती है उसमें ये भी है कि आप जंगी कैदी रखते हो, आप मसलन माल गनीमत के तौर पे औरों का माल वो आपका हो जाता है जब आप फतेह हासिल करते हो। और फिर ये भी कहा जाता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हर जिनका जो दीन हो उनको तंग भी ना किया जाए। तो ये सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स है, क्योंकि एक दफा जिसमें हाँ गुलामी का कंसेप्ट वो है कि गुलामों को अच्छा ट्रीट किया जाए। तो इसीलिए मैं ये एक इस्लाम का ही नहीं है, ये हर मजहबी किताब जिसमें अब्राहमिक फेथ में, स्पेशली क्रिश्चियनिटी में अफ्रीकन को गुलाम रखना, और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो काले हमेशा अगर उनको हॉलीवुड फिल्मों में भी डिपिक्ट किया जाता है तो उनको एज अ स्लेव प्रेजेंट किया जाता है। तो ये बस अल्लाह ताला के या अब्राहमिक फेथ के, जो हमें तो अपने फेथ का पढ़ाया है, उसको सीखा है। 4 शादियां जायज है और बाकी जो जिंदगी के बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलता है जन्नत में भी वही हूरों का तस्वर होता है। 72 हूरें मिलेगी मर्दों को, और खवातीन के लिए शादी जैसी बालिग हो जाए कर लिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो जिनको हम हमेशा उठाते हैं, उन पे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम एक एक प्राइमरी, पहले आपकी ओपनिंग ले लेते हैं, एक एक सबकी ओपनिंग लेते हैं। अब पंडित महेंद्रपाल आर्या जी के पास चलते। आर्या जी, इस्लाम के नजर में गैर मुसलमानों की हैसियत। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, नमस्ते। गैर मुस्लिम तो पहले अल्लाह ने स्पष्ट किया है दूसरा सूरह बकर के आयत नंबर 98 में कि मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। जो अल्लाह तथा उसके फरिश्तों और उनके रसूलों के जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता है, अल्लाह को भी नहीं मानता है, वो अल्लाह के शत्रु है और ऐसे फरिश्तों के भी शत्रु है, वो सब के सब काफिर हैं। ये आपको काफिर का परिभाषा बता दिया कि काफिर कौन है। तो अब उन काफिरों के साथ व्यवहार क्या होना चाहिए, उन काफिरों के साथ बर्ताव क्या होना चाहिए, तो उसमें अल्लाह ने सूरह तौबा आयत नंबर 14 में बताया। जो मैं बोल रहा हूँ ये अनेक है, भरा पड़ा है, मैं एक बोल रहा हूँ। क़ातिलुल लज़ीना युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदिहिम व यख़ज़ुहुम व यंसुरुहुम व यंसुरुकुम अलैहिम व यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन, कि उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको यातना देना चाहते हैं, यानी उनको अपमानित करना चाहते हैं और उनके मुकाबले में तुम्हारी सहायता करेंगे। अल्लाह ईमानदार वालों को बख्शने वाले हैं। तो ये काफिर बता दिया, उन काफिर के साथ बर्ताव क्या करना चाहिए वो बता दिया।
और आगे कहा है सूरह तौबा आयत नंबर 28 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजासुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इख़वानिहिम अलैहिम फसौफा युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन शाअ इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। ऐ ईमान वालों, मुशरिकों को तो बस वो अपवित्र है, नजिस बता दिया। मुशरिक अपवित्र है। मुशरिक माने यहाँ शिरक करने वाला। तो शिरक करने वाला अल्लाह के साथ किसी और को साझी ठहराता है, तो मुख्य रूप से वो मूर्ति पूजकों को ही माना गया है। अतः इस वर्ष के पश्चात वह मस्जिद हराम में न आने पाए, और यदि तुम्हें निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर देगा। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला अत्यंत दयाशील है। यहाँ काफिरों के साथ बर्ताव क्या है? काफिर और मुशरिक उनको कहा गया है जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को नहीं मानते हैं, वो सब के सब काफिर हैं। और ऐसे काफिरों के साथ यही बर्ताव करना चाहिए। उन काफिरों को अल्लाह मुसलमानों के हाथ सजा देना चाहते हैं। ये कुरान अल्लाह ने स्पष्ट किया है सूरह तौबा आयत नंबर 14 में कि तुम्हारे हाथ काफिरों को सजा दिलाना चाहते हैं। ये अल्लाह कह रहे हैं मुसलमानों से। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज कोई पढ़े लिखे मुसलमान ये क्यों नहीं कह रहे अल्लाह से, क्या अल्लाह सजा देने में आप तो पर्याप्त हैं, तो हमारा हाथ गंदा क्यों कराना चाहते हैं? हमें ही उनको सजा क्यों दिलवा रहे हैं? सजा तो आप भी दे सकते हैं। लेकिन आज तक दुर्भाग्य ये है कोई भी मुसलमान कहने वाला ये बात अल्लाह के सामने नहीं रखी। तो अल्लाह दयाशील उन पर होते हैं जो कि वही ईमान लाते हैं, जो मुसलमान होते हैं। गैर मुस्लिम को अल्लाह ताला फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते। ये है अल्लाह की कलाम, ये है कुरान। और जैसा भी आप प्रकरण उठाएंगे उसी हिसाब से मैं कुरान से ये हवाला और प्रमाण देता जाऊंगा। धन्यवाद। बिल्कुल। हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट है उनके पास चलते हैं। इस्लाम के जानकार पे तौर पर यास्मीन जी हमारे साथ है। यास्मीन जी, आपकी पहली ओपनिंग चाहूंगा, पहली प्रतिक्रिया। जोर से बोलिए जी। आपकी पहली प्रतिक्रिया यास्मीन जी। पहले क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि इस्लाम की जो अभी मैंने सुना कि इस्लाम में काफिर कौन, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी जो मजलूमों का या गरीबों का सहायता जुल्म होते देखते हुए भी जो उसके साथ नहीं खड़ा है वो काफिर है। जो जुल्म कर रहा है वो भी काफिर है, और जिसके भी खड़ा है चाहे वो किसी समुदाय को। बहुत सारे मैंने अपने यहाँ भी मौलवी मुल्ला देखे हैं कि बड़े बड़े भाषण देते हैं। मैंने देखा है कि बहुत लंबी चौड़ी राजनीति करते हैं, वो मीडिया में आते हैं, बात करते हैं, लेकिन जहाँ पर बेटियों का और महिलाओं का सम्मान की बात आती है और वो होती है तो उनके मुंह में ताले पड़ जाते हैं। जैसे कि अभी शहाबुद्दीन, जो मौलाना शहाबुद्दीन है, तो उनका भी मैंने एक बयान सुना था कि उन्होंने कहा था कि अगर जो शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम के शास्त्री जी जो है महाराज, उनकी अगर हम बाबा की कोई भी वहां जाते हैं या उन्हें सुनते हैं तो हमारा धर्म कमजोर हो जाता है, उन्हें ना सुने। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये लोगों ने दुकानें खोल रखी है हम लोगों को मिसगाइड करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी नजर में काफिर वो है, चाहे वो मुस्लिम हो, जो मजलूमों पे जुल्म करते देख के सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है, उसके करीब नहीं जाता है। और वो चाहे कोई मौलवी हो या मुल्ला हो, मैं तो उन्हें सबसे बड़ा काफिर कहूंगी जो गरीबों की मदद नहीं करते। अभी हमारे बरेली में एक लड़की की बारात मुस्लिम गरीब बेटी की लौट गई, जो कि एक मिनट मैडम रुकिए। आप क्या कहती है ये जानने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। इस्लाम क्या कहता है ये हम जानना चाहते हैं। तो आप जो बोल रही है कि गरीबों की मदद करो, ये करो, वो करो, ये मत बताइए। अगर जो भी आप बता रहे उसके लिए आप आपके आयत, सूरा नंबर वगैरह वगैरह वो बताकर बात करिए। हाँ, अच्छा, पंडित जी कुछ कह रहे हैं। हवाला भी देना चाहिए। हवाला दीजिए। हवाला मैं कह रहा हूँ वो जो कोई भी बोले हवाला देना चाहिए। हेलो
मैडम आप हवाला देकर बोलिए, रेफरेंस देकर। ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ हमारी बहन से, हमारे इस्लाम में कहीं ये नहीं है कि नॉन मुस्लिम के साथ जो अदर कास्ट का है उसे काफिर कहा जाए। काफिर हमारे यहाँ भी बहुत है, जो दूसरों की, मैंने वही आपको बता रही थी कि जो मदद ना किसी की करे वो काफिर है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। रेफरेंस दीजिए ना, कुरान में कहा, कौन सी आयत में क्या कहा गया है? सर कुरान शरीफ की आयत तो कोई भी अभी कौन सा है जो बैठ के कुरान शरीफ की बातें करता? कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है ये बताइए, काफिर कहाँ पर लिखा है? कौन सा एक बात के 10-10 मिनट निकालते हैं ये। सुनिए सुनिए मैडम मोहतरमा जी, अब पंडित जी बताएंगे कहाँ लिखा है। हाँ अभी मैं बोला, वहीं से मैंने शुरू किया। सूरा बकर आयत नंबर 98, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के रसूल को नहीं मानता, जो जिब्रील और मिकाइल को नहीं मानता या उनके दुश्मन है, वो सब के सब लोग काफिर हैं। या अल्लाह ने खुद कहा है, तो कुरान की माने या आपकी माने? आप हवाला दीजिए कुरान से, कोई हवाला। आप जहाँ नहीं मानता तो अल्लाह को बहुत सारे मुसलमान भी नहीं मानते, कौन डर रहा है बताइए? ये जो अपनी दुकानें खोले बैठे, ये कौन से अल्लाह को मानते हैं, कौन से अल्लाह का डर रहे हैं? कुरान शरीफ की किस पे अमल कर रहा है कोई? ये लोग कर रहे हैं क्या अमल? जो पढ़ के सुनाते हैं या जो आयत लिखी हुई है इस पे अमल करते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। काफिर मुसलमानों में भी बात नहीं करता, वो बात तो नहीं है। बात यहाँ है कुरान में काफिर किसको? मैडम आप एक्स मुस्लिम है कि मुस्लिम है? एक मिनट में थोड़ा समझना चाहूंगा, मेरे से मैं मुस्लिम हूँ सर, मैं मुस्लिम हूँ। आप किसी से कह के नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ, कोई मेरी फतवा निकाल के तो मुसलमान नहीं हुई मैं, ऐसा नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम हूँ तो मुझे फख्र भी है, लेकिन सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और सारे लोग मेरे अपने हैं। अच्छा, तो इस हिसाब से तो आप फिर इस्लाम से बाहर चली जाएगी? अरे किसी के बस की बड़ी है तो हमारे दिल में बसा है। इस्लाम के ये जो ठेकेदार है, इनके कहने से थोड़ी हम चले जाएंगे। चलिए, अब हमारे साथ पूजा जी जुड़ी हुई है। और पूजा प्रवीण जी, आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में भी आप थी और आज हम बात कर रहे हैं कि इस्लाम के नजर में गैर मुसलमानों की क्या स्थिति है, थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। कि कोई स्थिति नहीं है, ये कितना भी कह लें, ये कितना भी चीख ले इस बात को कहने में कि एक गैर मुस्लिम जो है उसकी बहुत हम इज्जत करते हैं, हम उनको बहुत ज्यादा उनके मतलब हर चीज में शामिल है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि एक काफिर ही होता है एक मुसलमान की नजर में, और कुछ नहीं। ये बात बोलने की है और ये अल तकिया है कि भाई नहीं, हम तो हिंदुओं को भी अपना ही समझते हैं, अपनी तरह ही समझते हैं। ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और कितना भी बोल लें, इट इज अ फैक्ट, और ये फैक्ट है कि एक जो काफिर है वो काफिर ही कहलाता है और कभी भी वो मुसलमान के करीब नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ जी। फौजिया जी, आप तो एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में जो हमारे सिख भाई, हमारे सभी पंथ मानने वाले लोग वहां पर थे, कितना प्रसन्नता का माहौल था, सारे विचार होते थे। बौद्ध की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बामियान की बनाई गई थी, इतनी कला थी और इतना सब कुछ था। लेकिन इस्लाम के आने के बाद वहां पर गैर मुसलमानों का अब तो शायद शून्य हो गया है। जी बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, परवीन बहन आई है, उसको भी नमस्ते, और बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पे देखे अपने साथ। बाकी जो हमारी दूसरी बहन ने बात किया, देखिए ये बहन ने बहुत अच्छा किया कि जो बदतरीन एक अमल होता है ना, उसको काफिर के साथ जोड़ा जाता है कि आप, इसने कहा कि जो जुल्म करते हैं वो काफिर है, जो झूठ बोलते हैं काफिर है। हमारे अफगानिस्तान में एक हमेशा एक कहावत बोलते हैं कि एक बंदे का जो है ना बेटा, हिंदू का बेटा मुसलमान हुआ था, तो उसको जाके कहा
कि भाई आपका बेटा मुसलमान हो गया, तो उसने कहा कि मुझे कोई इसमें हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के बहुत छोटी उम्र से झूठ बोलना, चोरी करना और लोगों को अजियत देना शुरू किया था। तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि मेरा बेटा मुसलमान हुआ है, उसने मुसलमान ही होना था। तो ये भी देखो, अफगानिस्तान में हम इस तरह की बातें हैं, वहां पे हम हमेशा करते हैं। यानी मुसलमानों ने जिस तरीके से हर बुरी चीज जब आप करते हैं उसको काफिरों के साथ, ये काफिर बुरा होता है, काफिर जुल्म करता है, काफिर अपनी माँ बहन की नहीं करता। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अभी जब हम रह रहे हैं रियलिटी पे, फैक्ट्स और फिगर्स, स्टैटिस्टिकली अफगानिस्तान में महिलाओं को स्कूल नहीं जाया जा रहा है। कोई आए मुझे ये बताए कि इस्लाम की नजर से उसको गलत साबित करे। इस्लाम ये टीचिंग देता है औरत या कब्र की होती है या घर की होती है, और जो उन्होंने मतलब अगर वहां पे कोई सिख हिंदू रहता उनसे जजिया लेना, ये तो कवानीन है। चोरी करना, उनके हाथ काटना, मसलन अगर आप किसी से ना करो, सेक्स करो, उसके लिए स्टोनिंग टू डेथ करना और गर्दन उड़ाना, ये तो है। और हमेशा असलहा में स्ट्रांग रहना, खुद को बाकी कौमों से मजबूत करना, उनके दिलों में हिरास डालना, ये बिल्कुल इस्लाम की टीचिंग है और ये सही इस्लाम है जो अफगानिस्तान में अब हो रहा है। लेकिन साथ में फिर मैं इन्हीं मुसलमानों से मेरा ये है कि फिर आप रिकग्निशन तो वेस्ट से मांगते हो, अमेरिका, फ्रांस से, इंडिया से, श्रीलंका से, कोई भी, और जो मुसलमान ममालिक है, अरब, वो पाकिस्तान उसमें होगा, अरब में जितने भी बाकी मुसलमान हैं, मैं देखती हूँ कौन माइका लाल अफगानिस्तान में जो बेहतरीन इस्लाम का नमूना है उसको रिकॉग्नाइज करता है। आप करके तो दिखाओ। तो बावजूद ये तो सेंचुरीज का एक डोमिनेंस रहा है और इस मोटिव पे इस्लाम आगे बढ़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम में ऐसे लोग होंगे, परवीन बहन जैसी, कालिदासी जैसी, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इस्लाम की अपनी टीचिंग, खुद इस्लाम जो सिखाता है वो यही है जो अफगानिस्तान में है। लड़कियां नहीं शादी कर सकती, 4-4 शादियां मर्द करे, कोई थोड़ी सी चोरी करे उसके हाथ काटे। तो जो इतने तालिबान चोरियां कर रहे हैं, इतने हम वीडियो में देखते आए दिन तालिबान के अफगानिस्तान के वीडियो आते कि 6-6 साल की बच्चियों को उठाकर लेके जा रहे हैं और बड़े बुजुर्ग है और वो कहते हैं कि हाँ अब तुम मेरी बीवी हो गई, माँ बाप को पैसे दे दिए। है। लेकिन मेरा जो पॉइंट है, अभी आप पोर्न साइट चेक करो, तालिबान रेप करते हैं, वीडियो बाहर उनकी निकली है। पाकिस्तान में इस्लामी मुल्क है, जिन्होंने शादीशुदा है, उनकी रेप की या उनकी सेक्स की वीडियो निकली है, जिना की, तो क्यों उनको सरेआम पकड़े नहीं दिए जाते? ये तो इस्लाम की टीचिंग है। लेकिन इस्लाम इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है? मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम की टीचिंग नहीं है, ये है। क्या पाकिस्तान में इमरान खान को जना पे जो उसकी वीडियो गई है, आके कोड़े मारे हैं, आके उनको स्टोन टू डेथ किया है? जो तालिबानों के इतने ज्यादा लोग, मुफ्ती अब्दुल अजीज लड़कों को रेप करते, उसकी गोदी में बैठा है, उसकी वीडियो है बाकायदा, 1, 2, 3 शवाहिद नहीं, पूरी दुनिया उनकी शाहिद है, विटनेसेस आए हैं। तो इतनी चोरियां जो बाजुआ ने इतनी चोरियां की है, या जो जाकिर नाइक ने चोरियां की है, भाग गया। अब इस्लाम के मुताबिक तो जाकिर नाइक का तो हाथ काटना चाहिए। इस्लाम तो बहुत सख्त दीन है, उसमें तो बहुत ज्यादा कट्टरपन है। लेकिन इस्लाम को प्रैक्टिस कौन करता है? मुसलमान कौन है? यहाँ पे तो हम सब सारे काफिर हो गए, क्योंकि हमें से कोई भी अब नहीं चाहता उनकी बेटियां घर में बैठी रहे, हमें से कोई भी नहीं चाहता कोई किसी चोर के हाथ काटे, हमें से कोई भी नहीं चाहता कि आप तमाशा, आप क्या कोई मुसलमानों की जुर्रत है कि कोई लड़की जिना करे और उसको लाके सरेआम पत्थर मारो? ये इस्लाम की टीचिंग है, ये इस्लाम है। लेकिन इस्लाम कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये बस सिर्फ बातें रह गई है, हम उस पर प्रैक्टिस करते रहे हैं। इस्लाम मतलब अगर कहीं इम्प्लीमेंट हो भी रहा है तो फिर वो तालिबान के रूप में अफगानिस्तान में हो रहा है, जितना मैक्सिमम अगर होने की संभावना है तो वह हो रहा है। और देखो, हमारे तालिबान पे यही तो ऑब्जेक्शन है। तालिबान खुद, उनके लीडर्स
जुनाओं में पकड़े गए, वो चोरी सब में करते पकड़े हैं। गए। खैर हम वो थोड़ा आज के मुद्दे की तरफ आते हैं। नहीं और देते। बिल्कुल, वैसे एक कमेंट आई है यास्मीन जी आपके लिए, मुझे इसका शब्दार्थ पता नहीं, लेकिन क्योंकि हमने तय किया कि हम यूट्यूब के कमेंट को भी लेंगे, तो यास्मीन जी ये कहते, यास्मीन जी मुनाफिक है क्या? इस मोमिन का बुरखा कहाँ है? ये मर्दों के सामने खुद को पेश कर रही है। मुझे मुनाफिक का मतलब नहीं पता है, लेकिन किसी ने आपके लिए लिखा है। देख रहे हैं, टीवी देखना भी हराम है। मर्द को नजरें झुका के रहना चाहिए। औरत को इतने ध्यान से देख ही क्यों रहे हैं? अच्छा, हमारे इस्लाम में तो आप बुरखे के विरोधी हैं? इस्लाम में तो आप बुरखे की विरोधी हैं? मैं बुरखा नहीं ओढ़ती हूँ, ये मेरी मर्जी है। ये मुझे संविधान में और मेरे घर वालों ने इजाजत दी है। बंधन करके बाहर ना निकलो। कट्टरपंथी लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? नहीं, हमें तो आपत्ति नहीं है। किसी ने कमेंट किया, मैंने आपको पूछा, तो आप तो फिर मतलब इस्लाम को आप पूरा फॉलो नहीं करती है, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए, कहीं भी इस्लाम में इस तरह की बातें नहीं रखी। मैंने अभी बताया कि ये पाखंडी हैं जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, और ये जो अपने आप को हमारा गुरु बनाते हैं और हमसे वो तानाशाही करते हैं, बुर्का के लिए जबरदस्ती फोर्स करते हैं। बुर्के का मतलब ये नहीं है, वो अपनी मर्जी है, कोई भी ओढ़े, मैं नहीं ओढ़ती, तो ये मेरी मर्जी है। तो क्या ये मुझे संविधान ने इजाजत भी दी है। तो मैं पूजा जी, क्या ये मुस्लिम एक्स मुस्लिम के बीच के स्थिति में है यास्मीन जी? उसको भी कोई नाम देना पड़ेगा जी। पूजा जी, मैं ये नहीं जानती हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि ये इस्लाम फॉलो नहीं कर रही हैं, पूरी तरीके से नहीं कर रही हैं, चाहे वो कहें, लेकिन चादर बहुत जरूरी है और पर्दा करना बहुत जरूरी है। अगर ये कहेंगी कि मैं टीवी पर आ रही हूँ और मुझे सामने वाला देखे ना, जैसे आप कह रही हो कि आंखें झुका के लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर कोई आपको देखेगा ही नहीं, आपको सुनेगा नहीं, तो फिर कहाँ से, मतलब आप टीवी पर आई हो तो आपको देखेंगे ही ना लोग, और आपको अगर मुनाफिक कहा गया है तो आपको उसका जवाब बराबर से देना चाहिए। एक और मैं यहाँ पर बात, ये जो आज का आपका मुद्दा है उसके ऊपर मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि जो ये कहते हैं काफिरों के बारे में, मैं उस खानदान से आई हूँ जहाँ पर मैंने हिंदुज्म भी देखा है और मैंने इस्लाम भी देखा है। तो मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मतलब मेरे लाइफ के लिए ये एक एग्जाम्पल है कि मैं एक हिंदू परिवार से, मेरी जो माँ थी वो एक महाराष्ट्रन थी और मेरे जो पिता थे वो एक ईरानी थे। तो मैं जानती हूँ कि काफिरों का क्या हाल होता है और काफिर किसे कहा जाता है। आज मैं ठोक बजा के कह सकती हूँ और बहुत इससे कहती हूँ कि मैं जानती हूँ, अगर कोई ये कहता है, मैं जानती हूँ कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि दिवाली में अगर आपको कोई सलाम करे, पहली बात तो उसका जवाब बराबर से दो मत, अगर वो काफिर है। सेकंड थिंग, अगर दिवाली में अगर उनके घर से कोई मिठाई आए वो नहीं खाई जाती है। पूजा में बिल्कुल भी, पूजा की कोई भी चीज अगर आती है, कोई भी प्रसाद आता है, उसको फेंक दिया जाता है। ये मैं खुद देख चुकी हूँ अपने लाइफ में, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो कोई मुझसे ये नहीं कह सकता है कि नहीं ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ही पूरी तरीके से ये होता है कि जहाँ पर मुसलमान को अगर जरा सा प्रसाद दे दो या कुछ भी ऐसी चीज दे दो, वो कभी भी नहीं खाएगा, वो रखेगा और बाद में फेंक देगा। तो किस बात की ये लोग ये करते हैं कि नहीं हमारे इधर काफिरों को ऐसा, आप लोगों को काफिर नहीं कहते हैं, हम हिंदुओं को काफिर, मैंने ये बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं ये बात कि हम हिंदुओं को काफिर नहीं कहते हैं, लेकिन ये जो भी अल्लाह को नहीं मानता है उन सबको काफिर मानते हैं। ये मैं बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो ये बात गलत है। और दूसरी बात, जहाँ पर ये कह रही हैं, जिस तरीके से ये कह रही है कि भाई पर्दा आधा ही वो फॉलो कर रही हैं, आधा इस्लाम फॉलो कर रही हैं, इट्स अ फैक्ट, वो खुद भी जानती है ये बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी के बाद चलते हैं। पंडित जी, अब एक पर्टिकुलर मुद्दे पर चलते हैं, पर्टिकुलर मुद्दे के वीडियो दिखा देते हैं कि मतलब कितनी हद है कि चाय तक नहीं पीनी है काफिर गैर मुसलमानों के हाथ की। आपने अभी उल्लेख किया और वीडियो भी हुए, दिखा देते हैं क्या कहते हैं। कभी आप काफिर के हाथ की बनी हुई चाय भी नहीं पीते थे, हालांकि पी सकते हैं लेकिन नहीं पीते, उनका मिजाज था। बल्कि उनका जिक्र आ गया तो एक बात याद आ गई
एक ऐसी खूबसूरत महफिल थी जहां हुजूर मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम दोनों जमा थे। चाय आ गई और चाय आई तो चाय रखी गई। इत्तेफाक से चाय होटल से आई थी। तो सैयदी मुफ्ती आजम ने पूछा कि चाय कहां से आई? तो किसी ने कहा कि वो फलाने के यहां से। तो आपने फरमाया कि मैं काफिर के हाथ की बनी हुई चाय नहीं पीता। तो वो चाय उठा ली गई। चाय रखी थी सैयदी मुहद्दिस आजमीन के सामने। तो लोगों ने समझा वो नहीं पी रहे तो ये भी नहीं पिएंगे। तो सैयदी मुहद्दिस आजमीन रहमतुल्लाहि ताला से किसी का हुजूर मुफ्ती आजम चाय नहीं पीते। क्यों? का वो कहते हैं कि वो काफिर के हाथ की बनी हुई इसलिए वो नहीं पिएंगे। तो आपने फिर कप संभाल लिया और कप संभाल कर उठाकर पीते हुए फरमाया ये वो उनका तकवा था, ये उनका फतवा है। हाँ, अब ये तकवा और फतवा क्या है? तकवा के माने उनकी परहेजगारी, उनकी बचना, हर बुराई से बचने का नाम तकवा है। अच्छा। और ये फतवा के माने जो कई बार आदेश जारी करते हैं। हाँ। तो मुफ्ती होने के नाते वो आदेश जारी करते हैं। वैसे मैं भी मुफ्ती हूँ, लेकिन इन दोनों बहन को अच्छी तरीके से मालूम है, बहन परवीन जी को भी और डॉक्टर फौजिया बहू को भी। तो हम लोग बहुत बार मिले हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये बहन यास्मीन जी जो कह रही है ना माननीय चौहान साहब, हाँ। कि इस्लाम में ये नहीं है, पर कुरान में तो अल्लाह ने मना किया है कि घर से बाहर ना निकलो और तुम पर्दे में रहो, तुम्हारा चेहरा लोग ना देखे, जैसे अभी परवीन जी बोल रही थी। और क्यों तुमको बाहर से निकलो, तुम बन ठन करके ना निकलो। ये बन ठन करके शब्द है। तो क्या कुरान को हम माने, कुरान की सही बात सही माने, या ये बहन जो कह रही है उनको सही माने? और ये जिस देश में औरत, मैं कल बोला था ना कि औरत माने छुपा कर रखने वाली चीज, जिसको छुपा कर रखा जाए उसको औरत कहा जाता है। अब यहाँ तकवा और फतवा आपने भी दोनों उजागर कर दिया कि तकवा उनकी ये परहेजगारी है। तो अगर ये बहन नहीं मानती है इस्लाम के उन आदेश को, तो इनकी वो तकवा नहीं है, यानी वो परहेजगारी नहीं है, वो इस्लाम से बाहर वालों से बचना नहीं चाहती है। और ये भाईचारा, जहां तक इनकी बात है कि हमारे यहाँ ऐसा बोला गया, तो ये भाई को ही तो चारा बना रखा है। जो काफिर के हाथ में चाय ना पीना, ये है फतवा, अर्थात ये है मसला। उस मसला के एतबार से उसको जारी करना, उसको बतलाना, वो फतवा कहलाती है। तो ये फतवा में ये आया है कि काफिर के हाथ से चाय नहीं पी लेंगे। और अब बहन परवीन जी भी बता रही थी कि किसी मुसलमान को अगर कोई गैर मुस्लिम सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम कहे, तो उसको जवाब वालेकुम सलाम नहीं है, उसका जवाब है हदाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, आप गुमराह हैं। तो ये है इस्लाम। इस्लाम को जानना बहुत जरूरी है, हर एक इंसान के लिए जानना जरूरी है। मतलब मैं ये थोड़ी नई चीज मेरे लिए भी है, दर्शक भी समझना चाहेंगे कि अगर कोई, आपने क्या कहा कि वालेकुम सलाम कहें, हाँ, तो जो मुसलमान है तो क्या कहेगा? हदाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, हदाकल्लाह, अल्लाह हिदायत दे। अच्छा, मतलब गैर मुसलमान है तो उसको वालेकुम सलाम नहीं करना है, वालेकुम सलाम नहीं करना है, नहीं बोलना, वो उसके जवाब में वालेकुम सलाम कहना मना है, गुनाह है, कुफ्र है। ये नई बात है। तो ये मतलब गैर मुसलमानों के साथ ये भी नहीं कर सकते। जाकिर नाइक एक बात कहता था, मैं पंडित जी आपसे थोड़ा किसी आयत के रेफरेंस से समझना चाहूंगा। हालांकि उसी कारण मैंने उसका पहला एपिसोड किया। मुझे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने इस एपिसोड को, इस सीरीज को करने के लिए कहा था जब वो थे, और उन्होंने कहा था कि ये जाकिर बड़े बड़े मुंबई में जलसे कर रहा है और गणपति भगवान हैं ये साबित करके दिखाओ तो प्रसाद खाऊंगा, ये कहता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, जरा इसको ठोक दो। तो उसके बाद हमने सीरीज की थी, आप भी उसमें हमारे साथ जुड़े थे। तो ये गैर मुसलमानों के मित्र तो बनाओ लाभ के लिए, मतलब पूरा मित्र भी नहीं बना सकते, और ये भगवान साबित करो तो प्रसाद खाओगे, क्या है?
ये मित्र बनाना ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैस मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। एक जगह नहीं कई जगह बताया। ये आयत मैंने आप लोगों को सुनाया, सूरह अल इमरान आयत 28 कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते उन काफिरों से तो मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। ये है कुरान, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह की दोस्ती। बिल्कुल। और लेकिन हाँ बोलिए, कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा हूँ चौहान साहब, मुझे हैरानी इस बात से है कि अल्लाह के ये सारा हुक्म, सारा आदेश इस्लाम वाले मान रहे हैं, जहां पर अल्लाह ये बता रहे हैं कि काफिर क्या है कि नजस है, यानी गंदा है। तो गंदा है उनको सजा देना चाहिए, उनको मानना चाहिए और खाना काबा के पास उनको आने मत देना। तो ये काम अल्लाह मुसलमानों से करवा रहे हैं। तो मुसलमान ये क्यों नहीं कह रहे हैं आज इतने वर्षों से, 1400 साल से ऊपर हो गया है, कि ऐ अल्लाह इस काम को रोकने के लिए आप तो पर्याप्त है, और आप पर्याप्त होने के नाते आपने बहुत सारे पैगंबरों के साथ जिन लोगों ने किया, उन लोगों ने डुबोया, कहीं कुछ किया, कहीं ऐसा मारा, कहीं वैसा मारा, कहीं आकाश से पत्थर बरसा करके मारे, कहीं पानी में डुबोए। तो हम मुसलमानों का हाथ गंदा क्यों करवाना चाहते हैं? आप खुद करिए इस काम को, ये क्यों नहीं कर रहे? ये मेरा सवाल है। और क्या कहा गया है थोड़ा आप, क्योंकि आपने कई आयतों का आज कोट किया है और भेजा भी है, जिसका हम ग्राफिक भी यहाँ पर चला रहे हैं पंडित जी। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर व युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु व युदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युतुल ख़िज़्यता अन यातिहुम साग़िरून। सूरह तौबा आयत नंबर 29 में अल्लाह ने बताया कि किताब वाले यानी जो यहूदी और नसरा है, यहूदी और नसरा ये दो कौम के लोग थे उस जमाने में, उनके लिए भी कहा गया है कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अंतिम दिन पर अल्लाह और उसके रसूल के हराम ठहराए चीज को हराम नहीं समझते, यानी अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने जिसको हराम कहा उसको हराम नहीं ठहराते और हराम को हलाल समझते हैं और सत्य धर्म का अनुपालन न करते हैं, उनसे लड़ो। ये अल्लाह फरमा रहे हैं किनको? मुसलमानों को। मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम लड़ो उनसे, उन्हीं को ही काफिर कहा गया जिनसे लड़ा जाए, ताकि वह सत्ता से बिल्कुल बाहर हो जाए और सत्ता तुम्हारे हाथ में आ जाए और उनसे जजिया वसूलो। जजिया जो टैक्स, भारत में भी कुछ शासकों ने जजिया लगाया था और दुनिया के कई देशों में लगाया जाता है। तो गैर मुसलमानों के धार्मिक यात्रा पे जजिया लगता है या किस पे लगता है? जजिया का क्या नियम है? जजिया का नियम ये है कि आप टैक्स दीजिए तो रहिए इस मुस्लिम शासक में, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो फिर इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं, मौत के लिए तैयार है। अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो एक तरीके से जजिया ही देना पड़ता है हिंदुस्तान में भी। बिल्कुल। तो ये हमारी सरकार की भी कमी है। वो हज को जाएंगे उनको सब्सिडी देंगे ये, और हमारे लोग तीर्थ यात्रा पे जाएं तो उनको उनसे टैक्स वसूल है। ये गलत तरीका है। चलिए, मैं सोफिया जी को, फौजिया जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, परवीन बहन ने और महेंद्र पाल आर्या ने जो बातें की है मैं उन सबको तायद करती हूँ, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी क्योंकि मेरे बार फिर बारी होगी, हमारी बहन बात करेगी, इस्लाम में इस तरह के बात बनाना मर्दों की तरह जो इन्होंने बनाए ये भी जायज नहीं है औरतों के लिए। इस्लाम में खवातीन की एक अपना जो उन्होंने मर्दों जैसा हुलिया, मर्दों जैसे लिबास, मर्दों जैसे बाल नहीं काटने, अपना जो है ना मेकअप नहीं करना, अपने हार श्रृंगार की जो है ना चीजें नहीं दिखानी, ये तो पूरा सूरह रहमान, सूरह बकरा की आयतें हैं कि इवन जब आप जमीन पे चलते हो तो पायल नहीं पहननी ताकि आपकी आवाज
किसी और मर्द को ना सुनाए और ज्यादा मुनासिब समझे तो आप रात को अंधेरे में ट्रेवल करते हैं। तो मैंने, आप सुदर्शन टीवी से जितना ज्यादा इस्लाम सिखाते हो, या आपने उस मौलवी को कि जो चाय नहीं पीनी चाहिए वो उसमें झूठ क्या है, वो तो सच बोलता है। हराम है गैर मुस्लिम के खाना खाना, उनके हाथ से खाना, ये हराम है। लेकिन मेरा सवाल फिर भी यही है कि मुझे दुनिया में मुसलमान दिखाएं। अभी जावेद अख्तर गए हैं पाकिस्तान, वहां पे सब गाना गा रहे थे, नाच रहे थे। तो इस्लाम में तो मौसीकी हराम है, आप तोड़ दो जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स को, लेकिन ये फिर भी गाते डांस करते। ये नूरा लेकिन शाहरुख खान ने पठान में अपनी बीवी को तो बिकनी में डांस करते हुए दिखाया, तो पठानों की बीवी तो बिकनी में डांस नहीं कर सकती ना। पठानों की तो वो तो एक रिवायत है, लेकिन इस्लाम में जितने भी, अब सऊदी में पिटबुल का कॉन्सर्ट हुआ है, वहां पे निकी मिनाज को बुलाया है कि कॉन्सर्ट कराएं, और काफिरों के साथ संबंध वो करते हैं। तो इस्लाम में कोई भी जो, यानी अभी देखो चाइना में पूरे मुसलमानों पे जिहाद जायज है। चाइना में जो गौर में मुस्लिम महिलाओं के साथ जो होता है, उनके साथ चाइनीज जाके सोते हैं, उनको कैस्ट्रेट करते हैं। किसी मुसलमानों ने हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सऊदी में ये मुद्दा उठाया? सबसे पहले आजकल जो जिहाद होगा काफिरों के खिलाफ वो तो चाइना है, लेकिन ये चाइना के टिकटॉक मिलियंस इंडियंस है जो इंडिया छोड़ के दुबई सऊदी में रहते हैं, पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान में भी टिकटॉक, लेकिन ये फिर भी जाते हैं सऊदी में और दुबई से टिकटॉक के कमाई कमाते, जुआ खेलते हैं वहां पे, गेम्स जो करते हैं। तो आजकल जो आप इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं, थैंक यू फॉर व्हाट यू डूइंग, जो सर्विस आप दे रहे हैं, कम से कम आप सच तो बोल रहे हैं। तो ये एक काफिर का किरदार होता है कि वो मुनाफिक नहीं होता, मुनाफिकत नहीं करता, और हम बगैर मुनाफिकत किए हुए सच बताते हैं। एक मुस्लिम महिलाओं का जो किरदार है इस्लाम में कि वो घर से ना निकले बगैर जो मुहर्रम है। तो आप इधर टीवी में बीवी बैठी है अपने घर के, चलो घर में बैठी होगी, अपने पति के इजाजत से बैठी होगी, लेकिन आपका दुपट्टा किधर है? आपने जो मर्दों की तरह ये बाल बनाए हैं, ये क्या है? ये जो शाहरुख खान ने जो पठान मूवी बनाई है, उसको डांस करना, म्यूजिक करना, वही हराम है। शाहरुख खान के तो अपने बच्चे हराम हैं। ये जो अभी सायरा खान आई है, क्या नाम है, सैफ अली खान की और अमृता सिंह की जो बच्चे हैं, ये भी हराम है। ये सारे हरामी हैं क्योंकि इनका निकाह जायज नहीं है। किसी भी हिंदू महिला के साथ मुसलमान का निकाह जायज नहीं है। आप मुझे इनको हलाल करके दिखाओ। ये जो हमारी बहन इधर बैठी है, हमारी जो बहन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसको मैं बोलती हूँ कि आप इस्लाम में तो आप एक काफिर कंट्री में रहती है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काफिरों का है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन काफिरों का है। मुसलमान सारे यूरोप आके बसते हैं, झूठ बोलते हैं कि भाई हमें खतरा है, और फिर ये यूरोप में बैठे हुए जिहाद करने की बातें करते हैं, दीन इस्लाम की दावत देते हैं। तो सबसे बेहतरीन इस्लामी मुमलिकत आजकल दुनिया में अफगानिस्तान है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, जिसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और वहां पे सही शरिया है। और दुनिया के सारे मुसलमान इंडिया से, पाकिस्तान से, दुनिया से वहां पे चले जाए। और वो उन्होंने जो औरतों के लिए जो लिबास किया है, तालिबानों का मुझे एक ऐसा काम बताएं जो इस्लाम के खिलाफ नहीं है। उन्होंने किया, वो इस्लाम को स्वीकार कर रहे, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी, औरतों को घर से नहीं आने दे रहे। किस तालिब लीडर की बीवी मीडिया में आती है, सोशल मीडिया में आती है, या जर्नलिस्ट टीवी में बैठ के इन जैसे बाल काट के होती है? हाँ, वहां पे अभी तकरीबन 70% इस्लाम आया है, और उन्होंने यहाँ शरीयत सजाएं भी देते हैं, हाथ भी काटते हैं। मैं तो बोलती हूँ ये गलत है, ये सब कुछ गलत है, लेकिन ये इस्लाम की टीचिंग है। हम यहाँ पे सही और गलत नहीं बता रहे, हम यहाँ पे बता रहे हैं क्या इस्लाम है, क्या इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये नहीं है कि आप एक दिन मूर्ति के आगे बैठो, जिस तरह सलमान खान की फैमिली है, अगले दिन मस्जिद में भागो। इस्लाम के बिल्कुल क्लियर कट बाउंड्रीज है। Either you are a Muslim, either you're not. Either you're following Islam or you're not following. जो आप काम करते हैं ये सारे शिर्क है, कुफर है। एक काफिर से, हिंदू से शादी करना ये कुफर है। मूर्ति के सामने बैठना ये शिर्क है।
और इसी तरह डांस करना, मौसीकी सुनना ये हराम है। आप इन बहन जैसे छोटे बाल काटना ये भी हराम है। उन्हीं के पास चलते हैं जरा। यास्मीन जी आपको सुनाई दे रहे हैं? आप बड़ी ध्यान मुद्रा में बैठी हैं और आप कहाँ से हैं वैसे, मतलब कहाँ से जुड़ी हैं, कौन से शहर से? जी मैं बरेली से हूँ और जहाँ तक बात आई भी और आपको आवाज ठीक से आ रही ना? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, वैसे तो आपने बुर्खा नहीं पहना इसलिए मुझे तो लग रहा था बॉलीवुड की कोई एक्टर बैठी हुई है। इतने अच्छे लुक में आप बैठी हैं। अगर बुर्खा होता तो हमको ये देखने को नहीं मिलता। अच्छा, इन्होंने जो कहा उस पर आप क्या कहेगी? देखिए, जहाँ तक आता है हराम और हलाल या फिर ये फतवा, तो फतवे का फतवा कौन निकालता है? जरा जरा सी बातों पे फतवे निकल जाते हैं। हम नहीं मानते ऐसे फतवा को भी। जरा सा अगर हम टीवी के सामने बैठ गए तो हमें कह दिया फतवा की मुसलमान से बेदखल हो गए, धर्म से, इस्लाम से। तो इनके कहने से थोड़ी ना होंगे हम बेदखल। ये तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। और ये आप दोनों के बीच बैठने का असर है क्या? इधर से पूजा जी और इधर से फौजिया जी है, क्योंकि आप तो मुस्लिम स्कॉलर आई थी। मुझे तो लग रहा था आप हर बात पे डिफेंड करेगी। आप कहेगी कि जो कुरान में लिखा है वही सही है। हमने ये नहीं कहा कि कुरान में लिखा है। तो मैं कुरान पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में बहुत जाना। मेरे खुद भी घर में लोग पढ़े हुए हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि जब ये फतवे निकालते हैं हम महिलाओं पे, जब लड़कियों के 3 तलाक होते हैं, 3 तलाक कौन से उसमें लिखा है? मुझे बताइए कौन से आयत में लिखा है कि 3 तलाक को मान लो। आजकल 3 तलाक को मान के उनका हलाला करे, कहाँ लिखा हलाला? मुझे हलाला की वो बताइए कि क्या है इसकी हलाला की। पंडित जी कुछ बता रहे हैं आपको बता रहे हैं। 1 मिनट आप सुनिए। अभी आपने पूछा तो पूछ लीजिए। इन्होंने ये कही कि मैं कुरान नहीं पढ़ी। हाँ, अब कुरान नहीं पढ़ी तो ये कैसे बतला रही है कि कुरान में कहाँ लिखा? अत-तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान फ़इन यकुन लहुम मिम्मा आतयतमुहुन्ना शय'अन इल्ला अन यख़ाफ़ा अन युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला ता'तुहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़इन तलक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू। नहीं, मुझे कुरान शरीफ की आयत पढ़ के मत बताइए। मुझे ये बताइए 3 तलाक कहाँ लिखा है? कहाँ पर हलाला लिखा है? मुझे बताइए। मैडम वही तो बता रहे हैं। जब आप कुरान पढ़ेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 230 से लेकर के 235 तक। फिर भी वो अगर नहीं मानती और आपको लगता है तो संबंध खराब हो रहे हैं तो दूसरी तलाक, तो जब तीसरी बार जो हद से ज्यादा हो गई और नहीं मानती, संबंध अच्छे नहीं होते तो तीसरी तलाक। नहीं, आपने हलाला का पूछा। वही आयत तो मैं पढ़ के सुनाया। जानवर बना दिया और जानवर बना के जंतु। आप कहे तो सही रही है, लेकिन आप जो कह रही है कि ऐसा नहीं लिखा है, तो कहाँ लिखा है वो सबूतों दे रहे हैं। आप कहे सही रही है कि जानवर की ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन आप जो कह रही है उसका आधार यहाँ क्या है ये बता रहे। पंडित जी आप कंटिन्यू करिए। अत-तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान फ़इन यकुन लहु मिम्मा आतयतमुहुन्ना शय'अन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला ता'तुहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़इन तलक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू। ये काम मैं शाहबानू वाला मामले में किया था माननीय चौहान साहब। शाहबानू वाला प्रकरण जब आया था उस समय यहाँ अल्लाह ने बोला अत-तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम। तलाक 2, 1 तलाक और 2 तलाक, ये दोनों मिला करके एक रास्ता। 3 तलाक में अलग एक और रास्ता। जब कोई मुसलमान पति अपना पति को 2 तलाक दे दे तो उसको अपने पास रख सकता है और दूर दराज भी कर सकता है। तो दूर दराज करे तो आओ मारूफिन बेएहसान, उसके ऊपर दयाशील हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंटेनेंस के लिए खर्चा बताया था, मैंने वही कहा था, उसका हवाला दिए। ये कुरान का एहसान है, यही एहसान उन पर जो लागू किया है। लेकिन परेशानी ये है कि ये तो 2 तलाक की बात हो गई, 3 तलाक का अलग एक और रास्ता। जब कोई मुसलमान पति अपना पत्नी को 3 तलाक दे दे तो वो कतई अब हलाल नहीं, हराम हो गई। और कहीं वो पछता रहा है कि तलाक मेरे से देना ठीक नहीं हुआ,
3 तलाक दे दे, सुनिए मेरी बात, 3 तलाक दे दे, 3 तलाक का प्रोसीजर तो बताइए। अरे तुम कुरान को नहीं जानते, तुम्हारी बात क्या सुनेंगे? मैं कुरान पढ़ करके बोल रहा हूँ और तुम 3 तलाक एक साथ नहीं है, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो अपनी दुकानें चला रहे हैं। 3 तलाक एक साथ कहीं में नहीं ऐसा है चौहान साहब, इनको रोकिए। मैडम मैं को बताऊं, मैं रोकिए। नहीं बोला। अच्छा मैडम को रोकिए। मैडम मोहतरमा जी आप थोड़ा रुकिए। क्या आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपने कुरान पढ़ा नहीं और जो पढ़ के बता रहा है आप वो कह रहे हैं कि ऐसा लिखा नहीं, तो ये दोनों बातें कैसी चलेगी? अच्छा आप थोड़ी रुकिए, एक वीडियो दिखाता हूँ आपके लिए, एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं पुनः पंडित जी के पास जाऊंगा। एक वीडियो और दिखाते हैं, देखिए क्या कहा गया है। और क्या ऐसे तो हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे कि उन वीडियो में गैर मुसलमानों के साथ जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुकबंदी की मजबूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन वहां जाकर कोई कस्तूरी सूंघता नहीं है, वहां जाकर लैट्रीन के फजाइल नहीं बयान करता। आज तू क्या देखा तूने हिंदुओं में, और तू कहता है कि जनाब ये हिंदू भी जनाब। पंडित जी कितनी गंदी बातें कही है इस समय। ये तो ऐसा समय कि मैं इनका उल्लेख भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो भाईचारे की बातें करते हैं वो जरा देख ले क्या कहा गया है, कैसे गंदे शब्दों का उपयोग गैर मुसलमानों के लिए। ये मौलाना अपने मन से नहीं बोल रहा है, ये तो अल्लाह का हुक्म है, ये तो कुरान का आदेश है। तो कुरान में अल्लाह ने जो फरमाया है, काफिर को मैं पता नहीं, यहाँ तो यहाँ नजस बता करके मैं पहले आगे बढ़ा ना, यहाँ तो नजस बता गया कि ये नापाक है, अपवित्र है, ये गलीज है, इनके साथ कोई ताल्लुक इस तरीके का न रखो। उसको नापाक कहा गया, गलीज कहा गया, अपवित्र कहा गया काफिरों को। तो ये कुरान की बातों को उठाकर उन्होंने रखा है, वो अपने मन से कुछ भी नहीं रखा। लेकिन हैरानी फिर भी मैं यहाँ जता रहा हूं कि जब अल्लाह ने इन सब को हुक्म दिया है, अल्लाह के उस हुक्म को ये लोग मान रहे हैं, तो ये अल्लाह का प्रतिवाद क्यों नहीं करती? ये मेरा कहना यहाँ है कि अल्लाह से ये लोग प्रतिवाद क्यों नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह आप तो अपने आप में सक्षम है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, ये कुरान कह रहा है कि अल्लाह कहते हैं जो मैं चाहता हूं वही होता है, जब तक मैं ना चाहूं तुम्हारे चाहने पर भी कुछ होने वाला नहीं। तो जब अल्लाह चाहते हैं होता है, इंसान के चाहने पर कुछ नहीं होता। तो ये इस्लाम मुसलमान कहलाने वाले आलिमों से मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह से खुद क्यों नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह आप तो स्वयं सक्षम है, आप खुद क्यों नहीं करते? हमारा हाथ गंदा क्यों करवा रहे हैं हिंदुओं को मरवा करते? क्या ये अकल की बात नहीं है? ओढ़ने से हर इंसान मुसलमान नहीं हो जाता है। 3 तलाक है, 3 तलाक का मतलब बताइए ना कि प्रोसीजर है उसका। 1 तलाक 1 महीने में, दूसरी तलाक दूसरे महीने में, तीसरी तलाक तीसरे महीने में। अभी मैं बोला, आपने सुना नहीं? मैंने बोला 1 तलाक और 2 तलाक दोनों मिलकर करके। अच्छा आप मैडम आप अलग एक और रास्ता। आप तलाक हसन की बात कर रही है। तलाक में भी 7 प्रकार हैं। अभी हम तलाक पे अलग से कार्यक्रम करेंगे। मुझे लगता है कि इस्लाम के ये सारी चीजें आपसे थोड़ी ज्यादा पता है मुझे भी। आप तो बरेलवी में रहती हैं, तो बरेलवी में आप देवबंदी है कि बरेलवी है? वैसे क्या है आप? मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, मतलब बरेलवी भी नहीं है और देवबंदी भी नहीं है? नहीं तो मुसलमान दो लोग में देवबंदी भी मुसलमान नहीं है और बरेलवी भी मुसलमान नहीं है, यही मुसलमान है। तो ये अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये लोगों को यूज कर रहे हैं महिलाओं को, जैसे कि ये आखिरी विंडो में जो दिख रहे हैं दाढ़ी वाले, ये ढोंगी है ऐसा आप कह रही है? जो बंदा खिलाफ गलत एडवाइस दे रहा है, हमें डिसगाइड कर रहा है, हमें हलाला करने पे मजबूर कर रहा है, वो ढोंगी है। अरशद मदनी जी, मुसलमान नहीं हो सकता। अरशद मदनी जी, ये जरा हमारी बहन यास्मीन जी जो कह रहे हैं इसका उत्तर देने के लिए तो आइए। आप तो डर गए, आप महेंद्र पाल आर्य के सामने आ नहीं सकते, लेकिन कम से कम यास्मीन जी के सामने तो आइए, उनके सामने आके चर्चा करिए। माना कि आप में हिम्मत नहीं है महेंद्र पाल आर्य जी के सामने आने की, लेकिन आप यास्मीन जी के उत्तर तो देंगे, वो तो मुसलमान है अभी।
आप कह रहे हैं कि नहीं हम उन लोगों से बात नहीं करेंगे जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है, तो इन्होंने तो इस्लाम नहीं छोड़ा है। ये आपके लिए क्या कह रही है? इसका उत्तर देने के लिए मदनी यहां क्यों नहीं आते? महेंद्रपाल आर्य जी, पंडित जी। मैं कह रहा हूं ये इन लोगों को पूरा पता चल गया है कि अब लोग कुरान पढ़ने लगे हैं, लोग जान रहे हैं। अभी आप दिखा रहे थे यहाँ सूरा 2 का आयत नंबर 191 कि वक्तुलहुम हैसु साकिफ्तुमुहु वाखरिजुहुम मिन हैसु अखरजकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलू मिनल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलकुम फीहि फ़इन क़ातलकुम फ़क़्तुलहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। ये अभी आपने दिखाया है 2 का 191। तो अल्लाह ने तो यहाँ साफ साफ बयान फरमा दिया है, और कहो कि उन पर काबू पाओ, कत्ल करो और उन्हें निकालो जहां से वो तुम्हें निकाले थे, और उन्हें कत्ल करो इसलिए कि फितना बाकी न रहे, और इनको छोड़ दोगे तो फितना बचा रहेगा। उनको बढ़कर गंभीर सजा दो, लेकिन मस्जिद हराम खाना काबा के निकट उन्हें आने न दो और न लड़ो उनसे। खाना काबा के पास लड़ना मना है, लेकिन ईरान और इराक 14 वर्ष तक लड़ाई लड़ी दोनों देश, और जो हज के लिए गए थे उसी हज के अवसर पर लाइन में खड़ा करके ही मार दिया लोगों ने। ये आपको देखा हाल तो चलिए 1 मिनट। अब मैं एक नई घोषणा करने जा रहा हूं। जैसे कि हमने आपके सामने कहा था कि हम इस्लाम के विषय में बिंदास में एक सीमित ही कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि बिंदास में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हमको उठाना है, जिसमें हम आपके सामने उन मुद्दों को लाते जो और कोई नहीं लाता। लेकिन इस्लाम की नजर से सभी चीजों को देखने के लिए एक बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता है। हमने आपसे सलाह मांगी थी, और इसलिए अब हम लेकर आ रहे हैं एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है इस्लाम की नजर से। ग्राफिक में दिखाइए। यह कार्यक्रम प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे आएगा। इस्लाम को 360 डिग्री समझने के लिए इस्लाम की नजर से यह हमारा नया कार्यक्रम होगा, जो सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे आएगा। शनिवार और रविवार के लिए भी हम इस्लाम से संबंधित कुछ विशेषज्ञों को लेकर कार्यक्रम करने के बारे में योजना बना रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि हम 1 मार्च 2023 से प्रतिदिन 5 दिन सप्ताह के पूरे वर्ष भर अगर चलेगा तो भी चलेगा, प्राइम टाइम में, मोस्ट प्राइम टाइम में यह कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। मेरी सहयोगी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि जो इस कार्यक्रम में फुल स्क्रीन में लीजिए ताकि इनका परिचय हो। आप लावनी श्रीवास्तव हैं और लावनी ये कार्यक्रम करेगी। लावनी वैसे उत्तर प्रदेश से ही है, लेकिन इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और इनके माता पिता तब महाराष्ट्र में थे, तो महाराष्ट्र की कोई स्मृति होनी चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, उसका नाम लावनी है, वो लावनी नाम इनका रखा गया है। तो लावनी विनीत ये शो लेकर आएगी। और जो आज का गेस्ट पैनल है और जो अब तक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं, पंडित जी और सोफिया जी, फौजिया जी और पूजा जी और बाकी भी जो सारे गेस्ट आज के शो में हमारे साथ जुड़े, आप लावनी का मार्गदर्शन करें, सहयोग करें। लावनी जरा इनके सामने आना, इस विंडो में जो इनके दाढ़ी वाले के सामने आना। हाँ, क्या नाम इनका? हाँ, तो लावनी इसमें रहेगी और ये शो रात 9:30 बजे आएगा। आप पंडित जी, आप सब लोगों का इसमें भी सहयोग मिले, यह अपेक्षा है आपका आज के शो के लिए। धन्यवाद। हम 1 घंटे में ही आज का शो समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आज काफी कुछ विषयों को करना है। तो 1 मार्च से रात 9:30 बजे आपके सामने होगा इस्लाम की नजर से। इस कार्यक्रम का स्लोगन क्या हो यह अभी बताना बाकी है, वो भी आप हमको बताइए। आज यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।